स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मज़े में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आप लोगों का फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया पर। यहाँ आप फिजिक्स से जुड़ी हर जानकारी पाते हैं। हम अपना क्लास 11th का चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने लास्ट वीडियोस में लगभग पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमने क्या क्या डिस्कस किया है, डिटेल अबाउट मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन की जो हमारी न्यूटन की इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर हमारा लगभग पूरा हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर की प्रॉब्लम। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारे चैप्टर का क्या नाम है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलिए हम इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। चलिए ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। आ बॉल प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक बॉल को 45 डिग्री के एंगल पर फेंका गया है। कैसे, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो हमने इस बॉल को ऐसे ना फेंक के ऐसे फेंका है 45 डिग्री एंगल के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रही है, 45 डिग्री। ओके, इट कवर्स अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, यानी कि ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना चलती है, 6 मीटर, यानी ये मैक्सिमम 6 मीटर की हाइट तक जाती है। मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी है, 6 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट को हम क्या बोलते हैं, एच कितना है यहाँ पे, 6 मीटर। यानी अगर ये ऐसे जाएगी ना, ऐसे, तो ये यहाँ तक जाती है 6 मीटर तक। ओके, वर्टिकल हाइट 6 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, कैलकुलेट इट्स, तो क्या हमारे इट कवर अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, यानी ये 6 मीटर वर्टिकल तक जा रही है। तो कैलकुलेट इट्स इनिशियल थ्रोइंग वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है ना, हम उसको कैलकुलेट करना है। क्या होती है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यू। हमने पढ़ा था ना, यू निकालना है हमें। चलिए अब हम इसमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस का फॉर्मूला, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है h इज इक्वल्स टू मैक्सिमम डिस्टेंस, h इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन 2g। ओके, और इसमें हमें प्रॉब्लम में ये भी दिया है, कैलकुलेट इट्स थ्रोइंग वेलोसिटी, टेक g हमें कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हम देखते हैं क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, हमारे पास h की वैल्यू है, ओके ये रही 6 मीटर। u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, थीटा की वैल्यू है हमारे पास, हाँ थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हम u की वैल्यू निकालेंगे सारी वैल्यूज लिख के। तो चलिए आइए हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। h की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 45 डिग्री स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10। ओके, चलिए आगे सोल्व। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। 6 इज इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आप भी सॉल्व करिए, हम लोग साथ साथ सॉल्व करते हैं। यू स्क्वायर इंटू 1/√2, लेकिन साइन का तो स्क्वायर है तो इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 हो गया 20। 6 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट का
स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। तो हम इसको यू स्क्वायर मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे रहने देते हैं 1/2। ओके, 6 मल्टीप्लाई 2 120 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू 240 मीटर। ओके, तो अब क्या करेंगे, यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसका रूट निकाल लेंगे। जब हम इसका रूट निकालते हैं तो यू की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 15.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, मीटर पर सेकेंड। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यानी कि हमें बॉल को मैक्सिमम हाइट 6 मीटर ऑब्टेन करने के लिए किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा, 15.4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हो गया इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें उसने दी हुई थी थीटा की वैल्यू और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू दी हुई थी और यू की वैल्यू पूछी थी। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एच का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी की वैल्यू हमारी यहाँ पे दी हुई है उसने 10। तो हम ये सब वैल्यूज पुट कर देते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री आता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो कैलकुलेट करने पर हमारा फाइनल रिजल्ट यू आ जाता है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 15.4 मीटर पर सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आइए देखते हैं। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हाट शुड बी प्रोजेक्टेड एंगल टू अचीव मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज अचीव करने के लिए हमारा प्रोजेक्टेड एंगल क्या होना चाहिए। यानी कि अगर हम उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये मैक्सिमम आने के लिए आर मैक्सिमम, रेंज क्या होती है आर मैक्सिमम के लिए हमारा थीटा क्या होना चाहिए, उसने हमसे ये सवाल पूछा है। और तो देखिए इसमें दिया हुआ भी है, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सबसे पहले हम रेंज लिखते हैं। रेंज क्या होती है, यू कॉस थीटा इंटू टी। टी होता है हमारा टाइम टू फ्लाइट। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं ना टी की वैल्यू, तो हमारी रेंज की वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ भी है प्रॉब्लम में। अब उसने क्या किया, हमें आर मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए। आर मैक्सिमम की वैल्यू कब आएगी, यहाँ पे हमारे पास साइन 2 थीटा है। ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की रेंज क्या होती है स्टूडेंट, साइन थीटा की रेंज होती है -1 टू +1। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी। तो +1 यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर हमारे पास साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो हमारी आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो। अगर साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी तो वो आर की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। यानी साइन 2 थीटा शुड बी 1। ओके, और साइन 2 थीटा कब 1 होता है, साइन 90 डिग्री हमारा कितना होता है, बताइए बताइए स्टूडेंट्स, मैथ्स में पढ़ा होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम इसको। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। वेरी गुड, हाँ मुझे पता था आप लोगों को आंसर पता है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब इसके बाद क्या होगा, जब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है और यहाँ पे हमसे साइन 2 थीटा की बात की है, तो हम साइन 90 डिग्री को 2 थीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। साइन 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री लिख सकते हैं, ये भी तो सेम यही वैल्यू आएगी। तो यानी थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो हमारा प्रोजेक्टेड एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको किस एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, कि हमारी आर की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए, रेंज मैक्सिमम मिल जाए 45 डिग्री से। तो इसका आंसर क्या है, 45 डिग्री। वेरी गुड, हाँ प्रॉब्लम्स तो आप अच्छे से सोल्व कर रहे हैं क्योंकि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना।
अगर चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड प्रॉब्लम, इन प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कंडीशन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी कि हमें मैक्सिमम हाइट मिले। कंडीशन ऑफ प्रोजेक्शन यानी थीटा उसमें कितना है कि हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाए। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कौन सी हाइट चाहिए हमें, मैक्सिमम हाइट, यस यस यस, वेरी गुड, वर्टिकल हाइट। यानी जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ मैक्सिमम कितना जा रही है, हमें इस हाइट की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आइए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। h इज इक्वल टू, h क्या है हमारा, मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट, ओके। हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं, रेंज। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, थीटा की। थीटा यहाँ पे क्या है, अब देखिए हमें मैक्सिमम हाइट तक जाना है, ठीक है। वापस हमारी साइन थीटा की रेंज कितनी होती है, -1 to +1, फिर वही कंडीशन आ जाएगी हमारी। अब हमें -1 आ गया तो मिनिमम हो जाएगी और +1 आ गया तो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, ओके। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कि हमारी ये h जो है मैक्सिमम आ जाए। तो देखिए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, अभी पढ़ा था ना हमने, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि ये तो सिंपल साइन थीटा है, 2 थीटा है 3 थीटा तो है नहीं। तो यहाँ पे कितना हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर हमारा एंगल 90 डिग्री होगा ना, हम उसको ऐसे थ्रो करेंगे, यानी कि ये कंडीशन आ गई फ्री फॉल की। तो अगर हम इसको 90 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी। आ गया समझ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर व्हाट शुड बी प्रोजेक्शन एंगल टू ऑब्टेन मिनिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। पिछली प्रॉब्लम में हमने क्या डिस्कस किया था, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। इस प्रॉब्लम में वो हमें क्या बोल रहा है, मिनिमम रेंज। मिनिमम रेंज के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्शन एंगल क्या होना चाहिए। फॉर्मूला उसने हमें दिया है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो इसमें फिर से हम साइन थीटा की वैल्यू ले लेंगे, -1 to +1 इज इक्वल टू -1 to +1। तो इस बार साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम रेंज की बात की है उसने, तो साइन थीटा की वैल्यू होनी चाहिए हमारी -1। और साइन थीटा -1 कब होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है, +1, और साइन 180 डिग्री होता है -1। 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। यहाँ पे 2 थीटा है हमारा, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे 90 डिग्री एंगल के साथ तो हमें मिनिमम रेंज मिलेगी, क्योंकि ऐसे जाके नीचे आ जाएगी 90 डिग्री प्रोजेक्ट करने पे, तो मिनिमम रेंज हमें मिलेगी। समझ आ गया स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। चलो हम एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको थ्रो कर रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे फ्रॉम द ग्राउंड। कोई ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया, थ्रो एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका आंसर हमारा 90 डिग्री आया था ना, हाँ, और इसका भी हमारा 90 डिग्री ही आया था। यानी मैक्सिमम हाइट और मिनिमम रेंज के लिए हमारे पास एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, तो चलिए हम अपनी अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको 60 डिग्री के एंगल्स पे थ्रो कर रहे हैं। थीटा कितना दिया है हमारा यहाँ पे 60,
डिग्री। इट रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट इन 20 सेकेंड। यह है हमारा 20 सेकेंड, ठीक है, SEC। वो 20 सेकेंड में हमारी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही है। तो टाइम कितना दिया है उसने हमें, 20 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी यानी वापस u फाइंड करना है, विद विच ऑब्जेक्ट हैज थ्रोन, यानी कि हमें वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है 60 डिग्री एंगल पे, और ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर आफ्टर 20 सेकेंड पहुंच गई है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए हम सॉल्व करना इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन, आइए देखते हैं। हमें इसमें मैक्सिमम हाइट कितने टाइम में दी है, 20 सेकेंड में। हमने कल पढ़ा था अपने फॉर्मूले में कि मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, जो हमारा टाइम टू फ्लाइट होता है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। यही पढ़ा था ना। और जब हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट की थी तो हमने उसमें टाइम भी फाइंड आउट किया था कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है स्टूडेंट्स, याद पढ़ के आए हैं? अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको याद होगा, अदरवाइज नहीं याद होगा। चलिए मैं बता देती हूँ वो क्या था हमारा टाइम। वो टाइम था हमारा t इज इक्वल टू जस्ट हाफ टू द टोटल टाइम टू फ्लाइट। तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। ओके, तो t की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 20 सेकेंड, g की 10 है, थीटा 60 डिग्री है। तो और जब हम थीटा रखेंगे साइन थीटा आएगा साइन 60 डिग्री। तो और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये हमारी साइन 60 की वैल्यू होती है। तो 20 इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई √3/2 अपॉन 10। तो ये कितनी वैल्यू हो गई, 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू u। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ठीक है। ऐसे आगे तक जाती है, हम सिर्फ यहीं तक ही यूज करते हैं इस वैल्यू को, हम 1.73 तक यूज करते हैं, चलिए ज़्यादा आगे नहीं करते। ओके, तो u की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इज इक्वल टू 400 अपॉन 1.73। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000 अपॉन 173। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 40,000 को 173 से डिवाइड कीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए डिवाइड करना, चलिए स्टार्ट कीजिए डिवाइड करना। किया डिवाइड, आंसर आ गया स्टूडेंट्स, आ गया। चलिए अपना आंसर चेक कर लीजिए, आंसर क्या आया है हमारा। इस प्रॉब्लम का हमारा आंसर आएगा, u की वैल्यू हो जाएगी हमारी 231.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 231.2 मीटर पर सेकेंड, यानी c। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की सारी प्रॉब्लम्स समझ आ गई होंगी। तो इस बाकी इस चैप्टर की आप बुक से और भी प्रॉब्लम कीजिएगा, काफ़ी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ, हम अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इस बार हम प्रोजेक्टाइल मोशन की और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट माय वीडियो एंड प्लीज़ बी कंटिन्यू टू योर स्टडी। Thank you so much students for watching my video. Like, share and subscribe my YouTube channel Physics की दुनिया।